Good morning, class. Today we'll take another video of the chapter and we'll discuss in that Deccan Plateau. Yesterday we had discussed about the Central Highland or Peninsular Plateau, the first part. In second part we'll discuss the Deccan Plateau. So Deccan Plateau, we know that is southern part and Deccan Plateau is here and this is Central Highland. The Deccan Plateau is a triangular shape landmass and south of Narmada. And the Satpura ranges flanks the broad base of the north, while the Mahadev, Kemur Hills and McCall Hills ranges from the eastern extension locate these hills in the सारी hills जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, जितना भी आप देखोगे इस एरिया में आपको hills मिलेंगी, ठीक है, when you see the atlas. So physical map of India, Deccan Plateau is higher west in the slopes. अब इसको आप ध्यान से समझते चलेंगे. Deccan Plateau जो है आपका हायर इन द वेस्टर्न, ये वेस्ट एरिया है, हायर, यहाँ से आपको जितना भी है थोड़ा हिली रीजन मिलेगा, ठीक है, हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप क्या है आपका ईस्ट की साइड में है, ठीक है. सो हायर इन द वेस्ट स्लोप जनरली ईस्टर्नवर्ड एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय, Karabi, एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थन सरकार हिल्स. देखिए एक चीज़ और इसमें आपके पास नहीं आएगी, थोड़ा इस वेरी डीपर नॉलेज यू मस्ट हैव अबाउट इट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट. सो यहाँ से आपका क्या होता है, स्लोपी रीजन, ऑल द रिवर ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल एंड दे मेक डेल्टा एट देयर माउथ. आफ्टरवर्ड व्हाट हैपन्स व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपका जो ये घाट्स हैं ये आपके 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ से आपका एक बनता है ये वाला एरिया, एक ये और एक नीचे, फिर यहाँ से एक ये एरिया और एक से नीचे, ठीक है. इसको एक दोबारा से हम थोड़ा बना लेते हैं. यहाँ से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये और ऐसा रीज़न है, ठीक है. तो आपका ये थ्री पार्ट में डिवाइड है. वेस्ट जो फर्स्ट है आपका गुजरात कोस्ट या कन्नड़, सॉरी कोंकण, कोंकण बोलेंगे इसको हम कोंकण बोलेंगे. ये यहाँ से यहाँ तक आपका गुजरात कोस्ट और ये है तो ये गुजरात बोलेंगे या कोंकण बोलेंगे. फिर यहाँ आपका कन्नड़ हो जाता है कर्नाटका में, और यहाँ आपका मलाबार कोस्ट है. ये आपका है आपका इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, और ये आपका नॉर्दर्न सरकार है. तो 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है. सो इट इज़ सेपरेटेड बाय द फोल्ट और छोटा नागपुर एंड 3 प्रोमिनेंट हिल्स, द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट, गारो खासी जंतिया. अब ये वाला हम पोर्शन कहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमारा अभी छोटा नागपुर का नीचे वाला रीजन है, ठीक है. ये जब हम एरिया देखते हैं ये, तो ये आपको सेंट्रल हाईलैंड है. तो मैंने कहा था ये ईस्ट तक एक्सटेंशन है. तो यहाँ पर आपकी 3 हिल्स आ जाती हैं मेघालय में, खारो खासी जंतिया हिल्स एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट विच आई टोल्ड रिसेंटली. The Western Ghat and Eastern Ghat are Aegis, Deccan Plateau respectively. Western Ghats are parallel to the eastern coast, western coast, ठीक है. वेस्टर्न घाट कहाँ से है, ये वेस्टर्न घाटों को पढ़ रहे हैं. तो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट पे ही है, ठीक है, और ईस्टर्न घाट आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है. ये वेस्टर्न घाट हुआ, ये ईस्टर्न घाट हुआ, ठीक है. एंड दे आर कंटिन्यूस, कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस, क्योंकि घाट्स हैं, रेंजेस हैं, तो ये कैन बी क्रॉस्ड बाय द रेंजेस. यहाँ पर जो इनके पासेस हैं उनसे ये क्रॉस होते हैं. और वो पासेस कौन से, आपका थाल, बोर एंड पाल घाट, ऑल वी कैन गेट ऑन दिस पर्टिकुलर, यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है. 1 2 3. तो आपका ये आपका रीज़न है, लाइक 1 मिनट, हाँ ये है. तो आपकी ये तीनों घाट आपको ऐसे नीलगिरी तक मिलते हैं. So locate Thal, Bor, Pal Ghats of the physical map of India. You can easily locate them because in Western Ghat higher than the Eastern Ghat. वो हमें पता ही है क्योंकि यहाँ height है. Many of the river are originated from this region and they flow in south or in Deccan Plateau. So their average elevation is of 1906 to 16 meter. 900 सॉरी 19 नहीं 900 से 1600 मीटर तक इसकी हाइट है. तो आप देखिए कि शिवालिक से भी कमी है, ठीक है. इतनी हाइट्स में ये आते हैं 100, मतलब बेसिकली 9 to 16 तक एवरेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं. अगेन 600 मीटर्स ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है. 600 मीटर्स तक ईस्टर्न घाट्स में है आपकी हाइट्स ऑफ पीक्स, जो भी इनका रेंजेस है या इनके जो माउंटेन कहेंगे, प्लेटोइक माउंटेन्स जो हैं. सो द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली एंड
Nilgiri Hills. Now look at, if I draw this, you can understand it well. हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये आपका वेस्टर्न घाट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक आपका जाएगा, और यहाँ आपका महानदी से यहाँ तक ये नीलगिरी, यहाँ जब मिलते हैं तो ये नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। और ये आपका ईस्टर्न, ये ईस्टर्न घाट हुआ, ये वेस्टर्न घाट हुआ, ओके। नाउ the eastern ghats are discontinuous after irregular dissected by the river straight into the Bay of Bengal. ये आपका डिसेक्टेड है, ये आपका कंटिन्यूस है वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ ये कंटिन्यूस है, डिसेक्टेड है, वाई? बिकॉज मेनी रिवर आर फॉलिंग हेयर, दे मेकिंग डेल्टा, ठीक है, दिस वाई ये डिसेक्टेड है। सो द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज नॉर्थ टू साउथ, अंडरस्टैंड करना है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है, हम यहाँ पर यहाँ नॉर्थ में है, और ये साउथ की यहाँ पर हाइट क्या है, अभी छोटा छोटा माउंटेन है यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, बट थोड़ी हाई पीक वाले माउंटेन आ जाते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनामुदी, दैट इज 2695, देन दोदाबेटा 2637 मीटर्स, महेंद्रगिरी जो ईस्ट में है आपका, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्ट की है, इसकी हाइट है 1501, एंड शिव रॉय हिल्स एंड जवेदी हिल्स आर लोकेटेड इन दिस साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ दिस। तो ये आप बहुत अच्छे से इसको आप रिलीफ मैप में भी आपको दिख जाएंगी सब इन एटलस। So Eastern Ghat locate in the famous hill station of Udammangalam and popularly known as Ooty and Kodaikanal, ठीक है, जिसको हम ये तमिलियन नेम्स हैं वहाँ के, तो मुश्किल होता है बोलना, तो इसलिए ऊटी बोलते हैं इसको। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुला प्लेटू इज़ द ब्लैक सॉइल, क्योंकि पूरा प्लेटू में आपको एक स्पेशलिटी मिलेगी कॉटन कल्टीवेशन की, ठीक है। तो सारा आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ठीक है, इधर से आपका आंध्र है, जितना भी रीजन है, तमिल है, सारा मतलब यहाँ पर कल्टीवेशन तो ज़्यादातर इन्हीं रीजन में होता है, लेकिन ऑल आर सेंटर्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। सो एक्चुअली this is the volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually these rocks have denuded over the time of the responsible for the formation of black soil, क्योंकि सेडिमेंटेशन होता रहता है, रॉक साइकिल है, तो जिससे कन्वर्जन ऑफ रॉक्स का ब्लैक सॉइल में होता है। तो अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न northwest margin of Peninsula Plateau, and these are highly eroded hills and found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi and southwest northeast direction. एक और इसका स्पेशलिटी है, अगर आप देखेंगे, जैसे हम ये मैप बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से आपका इंडिया ये है, ये अरावली हिल्स है, और ठीक है, ये आपका यहाँ से अरावली हिल से एक्सटेंशन ऑफ आपका पेनिसुला प्लेटू होता है, ठीक है। और अरावली हिल का जो है मेनली कहाँ तक फैली हुई है, दिल्ली तक, ठीक है, राजस्थान से दिल्ली तक इनका एक्सटेंशन है। सो दिस ऑल अबाउट पेनिसुला प्लेटू। इन टू पार्ट्स वी हैव डिस्कस दिस, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड अनदर इज Deccan Plateau. So I stop this video here. Read, watch the video, and take the reading of chapter, try to understand the concept. Thank you.